नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का डॉक्टर विनय कंसल्टेंसी में स्वागत है। मैं डॉक्टर विनय जोशी आज आप लोगों के समक्ष कन्या राशि 2023 का वार्षिक फल लेके आया हूँ। कन्या राशि वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा, हम उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। देखिए, कन्या राशि के जो राशि स्वामी है वो बुध हैं और जो मेजर एक 2023 वैसे भी अगर देखा जाए तो एक बड़ा पिक्यूलियर सा साल होने वाला है, बिकॉज इस पर्टिकुलर साल में 3 ग्रह राशि बदलेंगे, जो कि जनरली हर साल नहीं होता है। गुरु भी, शनि भी राशि बदल चुके हैं, गुरु भी बदलेंगे अप्रैल में और राहु केतु भी राशि बदलेंगे अक्टूबर में। जनरली एक ग्रह राशि बदलता है, मैक्सिमम 2 ग्रह राशि बदलते हैं, बट तीनों ही एक साल में बदलेंगे। सो इस साल के जो पर्टिकुलरली इफेक्ट्स होंगे वो बाकी सालों से थोड़े से अलग रहेंगे। तो अगर हम कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के लिए जो एक बहुत अच्छा चेंज ऑलरेडी हो चुका है वो शनि का 17 जनवरी को पंचम स्थान से षष्ठम स्थान में आना, मकर राशि से कुंभ राशि में आना, ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही शुभ चेंज है, बहुत ही प्लीजेंट चेंज है। शनि का षष्ठम भाव में आना, हमारे शास्त्रों में शनि 6वें भाव में बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर मैं आपके लिए 5 साल पीछे जाऊं तो उसके पहले आपको शनि की अड़ैया चल रही थी, बिकॉज शनि आपके 4th थे, फिर 5th हुए, बट अब जब शनि आपके 6th हो रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, ऑलरेडी हो चुके हैं। क्योंकि तीसरी दृष्टि इनकी अष्टम भाव पे पड़ेगी, सप्तम दृष्टि इनकी 12वें भाव पे पड़ेगी, 10वीं दृष्टि इनके 3रे भाव पे पड़ेगी। सो 8th हाउस के जितने भी इल इफेक्ट्स हैं वो कम होंगे। 12th हाउस के जितने भी इल इफेक्ट्स हैं, हॉस्पिटलाइजेशन है या तबीयत खराब है, वो आपके कम होंगे। तीसरी दृष्टि पे 3rd हाउस पे पड़ेगी, आपका करेज, आपका वैलर, आपका पुरुषार्थ, ये बढ़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है कि शनि जहाँ बैठे हुए हैं वो उनकी खुद की राशि है, कुंभ राशि में आपके 6वें घर में बैठे हुए हैं। अब देखिए, शनि अपनी खुद की राशि में मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, जहाँ की वो उसकी स्वराशि है उनकी, तो कोई भी अपने घर में खुश ही रहता है। शनि की मकर राशि भी है, शनि की कुंभ राशि भी है, बट मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि, मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि का मतलब है कि अगर आपके 2 घर हैं और मैं आपसे पूछूं कि 2 घर में से आपको कौन से घर में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप बोलोगे कि मेरे को इस घर में अच्छा लगता है। तो वही वाली बात है, बट शनि को कुंभ राशि में ज़्यादा अच्छा लगता है दोनों स्वराशि, मकर भी कुंभ भी, बट वो कुंभ राशि में आपके लिए 6वें भाव में, तो दोनों चीज़ें, मतलब सोने में सुहागा हो रहा है आप लोगों के लिए। पहली चीज़ तो वो षष्ठम भाव में आ रहे हैं, दूसरी चीज़ वो कुंभ राशि में भी है जो कि उनकी खुद की राशि है, तो वहाँ पे खुश है। अगर वो शनि वहाँ पे अगर खुश है तो वो सबको खुशी ही बांटेंगे, आपको खुशी ही बांटेंगे। सो ये शनि का प्लीजेंट चेंज ऑलरेडी 17 जनवरी को आपके लाइफ में हो चुका है। सो शनि यहाँ पे मेहनत बहुत करवाएंगे, बट इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो ये होंगे कि कंपटीशन आपके सामने नहीं टिक सकेगा। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स देते हैं और भी कोई कॉम्पिटिटिव चीज़ों में आप पार्टिसिपेट करते हैं, जीत आपकी होगी। कंपटीशन में आप अवश्य जीतेंगे। दूसरा, आपके शत्रु आपके सामने नहीं टिक सकेंगे, शत्रु हंता बनाएंगे। शनि यहाँ पे आपको बैठ के शत्रु आपके सामने नहीं टिक सकेंगे। तो ये जो 2 बड़े चेंजेस आएंगे शनि जो हो चुके हैं 17 जनवरी को, तो शनि आपको ये अच्छे इफेक्ट्स अगले 2.5 साल तक यहाँ पे रह के देंगे। तो ये तो बात हुई शनि की। अब हम आगे बढ़ते हैं। अप्रैल में गुरु जो कि आपके अभी 7म भाव में चल रहे हैं, वो अब हो जाएंगे 8म भाव में। अब ये जो थोड़ा सा टाइम है जब गुरु 7म भाव से 8म भाव में जाएंगे, ये थोड़ा सा अपने लिए चैलेंजिंग टाइम रहेगा। चैलेंजिंग टाइम इस हिसाब से रहेगा क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए 4th हाउस के लॉर्ड और 7th हाउस के लॉर्ड गुरु हैं और वो जा रहे हैं 8म में। सो जब जनरली क्या होता है कि जब गुरु जैसा ग्रह जो कि ज्ञान का ग्रह है, जो कि बुद्धि का ग्रह है, जो कि विजडम का ग्रह है,
वो 8th हाउस में जब जाता है तो कंफर्टेबल नहीं होता है, और ये बुद्धि भ्रष्ट करते हैं। जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं कि जिस बेसिस पे इंसान डिसीजन लेता है, नेगेटिव पॉजिटिव को वे करता है, कॉन्स प्रॉस को वे करता है और फिर डिसाइड करता है उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, वहाँ पे ये कंफ्यूजन वाली सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं और इंसान ठीक से डिसीजन नहीं ले पाता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस। अब क्या होगा कि गुरु जब अष्टम भाव में जाएंगे तो हमको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए या कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ में ना पड़े। पैसे कमाने के हिस्से के दृष्टि से कोई भी शॉर्टकट्स ना अपनाएं। नो शॉर्टकट्स, नो इलीगल एक्टिविटीज़, फॉलो द प्रोसेस। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, घर खरीदते वक्त, पर्टिकुलरली घर खरीदते वक्त, पर्टिकुलरली घर बेचते वक्त, एनी डीलिंग्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी मैटर्स, बहुत केयरफुल रहिएगा। पूरे पेपर चेक कर लीजिएगा, पूरे मॉडलिटीज़ चेक कर लीजिएगा, कोई हेस्टी डिसीजन ना ले लीजिएगा। कोई डिसीजन लेने से पहले या कोई कंक्लूजन बनाने से पहले छानबीन अच्छे से कर लीजिएगा, पूरे पेपर्स ठीक से देख लीजिएगा और जल्दीबाजी ना करिएगा। बयाना लेना है, बयाना देना है, वॉटएवर। सो यू शुड बी डबली केयरफुल व्हेन यू आर डीलिंग विद प्रॉपर्टी मैटर्स। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज मदर की हेल्थ का इस दौरान आपको ध्यान रखना है। मदर की हेल्थ को लेकर चैलेंजेस रहेंगे। सो प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड और मदर एजेड है तो मॉरल सपोर्ट मदर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, और मदर की सेवा करिए तो और अच्छी बात है, आपको अच्छे फल मिलेंगे। प्लस शेयर मार्केट्स में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा पैसा लगाने से पहले, बिकॉज देयर कुड बी आई कैन फोरसी सम wrong decisions again happening in share markets also, so losses हो सकते हैं। तो ध्यान से चीज़ों को समझने के बाद ही शेयर मार्केट में पैसा लगाइएगा। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि 7th लॉर्ड जो है आपके वो भी अष्टम में होंगे, तो हेल्थ इश्यूज़ आपकी खुद के लिए वो भी उसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ कहीं से क्रॉप हो सकते हैं। प्लस जो रिलेशनशिप्स हैं आपकी, वेदर इट इज़ इन फैमिली रिलेशनशिप्स और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स इन ऑफिस और इन पार्टनरशिप, बी केयरफुल अबाउट इट, स्टे काम, स्टे कंपोज, टेक अ प्रॉपर डिसीजंस। बिकॉज क्या होता है जब गुरु अष्टम में जाएंगे डिसीजन मेकिंग अफेक्ट होगी। सो एक रॉन्ग डिसीजन, 1 रॉन्ग स्टेप विल लीड टू 100 रॉन्ग स्टेप्स। So at every step we have to be doubly careful, doubly cautious ki what we are doing. See, in this particular period when Guru is getting into 8th house, introspection you must do at the end of the day, every day. कि मैंने आज क्या सोचा था, आज मैंने क्या किया, where I have gone right, where I have gone wrong, because that introspection will actually help you in मेकिंग राइट मूव्स एंड डिसाइडिंग कि अगले मूव्स कैसे होने चाहिए। सो गुरु का अष्टम भाव में जब जाएंगे तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। प्लस एक चीज़ ये होगी कि गुरु जब अष्टम भाव में जाएंगे तो वहाँ पे राहु ऑलरेडी प्लेस्ड है, ऑलरेडी है वहाँ पे। तो 21 अप्रैल से अक्टूबर 30 तक गुरु चांडाल योग, गुरु और राहु एक ही राशि में अष्टम भाव में आपके रहेंगे। तो वो एक गुरु चांडाल योग आपके अष्टम भाव में बन रहा है, और चूंकि अष्टम भाव से बन रहा है तो अगेन व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हेल्थ इश्यूज, स्ट्रेस इन द रिलेशनशिप्स, यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। एक्सीडेंट्स, वाहन को थोड़ा धीरे चलाइए, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2023 नेट हम बात करेंगे तो अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो शनि का जो शनि ऑलरेडी चेंज हो गए हैं 17 जनवरी को, एब्सोल्युटली विल गिव यू गुड रिजल्ट्स फॉर नेक्स्ट 2.5 years। कंपटीशन हुआ, शत्रुओं का नाश हुआ, बाकी चीज़ों का जो ओवरऑल इफेक्ट्स है, आपका वैलर है, आपकी जो पुरुषार्थ है, उन सब कुछ चीज़ को शनि आपके बढ़ाएंगे और मेहनत कराएंगे, बट जीत आपकी करवाएंगे।
गुरु का ट्रांजिट जो कि अप्रैल से होगा, जो कि 13 महीने के लिए होगा, इट विल नॉट बी 2.5 years. शनि इज फॉर 2.5 years. Guru will be 13 months. So whatever you have to be careful about property matters, stress in the relationships can happen, mother's health, no illegal activities. तो इन चीज़ों को आपका ध्यान रखना है. So if हम इन चीज़ों का अगर ध्यान रख लेते हैं, शनि फेवरेबल है, इन चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं, गुरु भी फेवरेबल हो जाएंगे और जो ओवरऑल रिजल्ट्स होगा वो बहुत बढ़िया होगा. सो आई एम श्योर यू विल कम आउट विद ग्रेट सक्सेस. इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए. 2023 आपके लिए अच्छा रहेगा. एक आपको छोटी सी टिप देना चाहूँगा. ओम नमो नारायण का ये जाप करिए. नारायण भगवान क्या या विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए, नहीं पढ़ सकते हैं तो उसको सुनिए, या ओम नमो नारायण का 108 बार की एक माला का जाप कीजिए. 15 मिनट 20 मिनट बैठ के मेडिटेशन करिए, क्योंकि गुरु अष्टम में जा रहा है. सो ध्यान, मेडिटेशन, ओम नमो नारायण, विष्णु सहस्त्रनाम, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. प्राणायाम ये आप करेंगे, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा. एक तो शांत बैठेंगे, चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में देख सकेंगे, क्लैरिटी से देख सकेंगे और उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग ले सकेंगे और आगे के स्टेप्स ले सकेंगे. प्लीज़ डू दिस. और 2023 आप देखेंगे कि आपके लिए 2023 भी बहुत अच्छा साल साबित होगा. थैंक यू सो मच. टेक केयर. ऑल द बेस्ट एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. गुड लक.